बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है पंजाब के इलेक्शन के लिए, और पंजाब का इलेक्शन होना था 14 मई को, आज 5 मई है, और 14 मई के इलेक्शन के लिए आज बातें होंगी सुप्रीम कोर्ट में। क्या क्या बातें होंगी, क्योंकि चीज़ें कुछ और आ गई हैं। एक उधर से दरख्वास्त आ गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और पीटीआई ने नाकाम मुज़ाकरात की, या यूँ कह लें कि अपनी नाकामी की रिपोर्ट जमा करा दी है और कहा है कि सर सानू बचा लो, हमसे तो कुछ नहीं हो उसका, अब आप कुछ करें। तो क्या वहाँ कुछ होगा? लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। ऑडियोज़ के बाद वीडियो लीक्स का दोबारा से चर्चा है, और वीडियोज़ आने वाली हैं, और वो कौन कौन सी वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ कहाँ से आ रही हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि फैज़ हमीद साहब ने सरेंडर कर दिया है, और तमाम डाटा भी, फिर आप सोचें फैज़ हमीद साहब के पास जो डाटा होगा वो तो फिर ढेरों के हिसाब से होगा ना। मतलब वो अगर बाइट्स में जाएं तो फिर तो बहुत ही दूर की बात है। मतलब आप समझे कि लुट्टी मच गई है डाटा की, क्योंकि वहाँ से डाटा आ रहा है। तो ऐसे तो ये भी खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मुझे बताएं कि मैं क्या क्या करूं, और मेरे पास तो बहुत कुछ है। अभी तो उन्होंने सिर्फ बंदों के नाम लिए हैं कि इमरान खान साहब और उनके दोस्तों के। अभी तो अहम ख़वातीन के नाम भी मौजूद है, जिनका वो कह रहे हैं कि इन सब की भी वीडियोज़ मौजूद है, पैसे लेने देने सब कुछ करने सारा कुछ मौजूद है। तो लेकिन अभी तो वही गंदी वीडियोज़ जिनका हम चर्चा सुनते थे, और चर्चा अब है इमरान खान साहब, मुराद सईद साहब और शेख रशीद साहब। ये तीनों अहम पर्सनालिटीज़ जो हैं, इनकी वीडियोस की बातें हो रही हैं। मुराद सईद साहब का तो खैर पुराने मसाइल हैं बेचारे, वो तो अगर हम रेहाम खान साहिबा की किताब पढ़ें तो तब से सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, खान साहब तो एक कांस्टेंट फैक्टर है ना, वो तो मौजूद होंगे चीज़ों में, लेकिन मुराद सईद साहब की भी बड़ा चर्चा था। फिर पिछले दिनों एक और वीडियो की खबर आई कि मुराद सईद साहब और एक सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी जुनैद सलीम के हवाले से कुछ बातें हुई, और वो बातें बड़ा फैली, बड़ा शोर मचा, और फिर आराम से खामोशी हो गया है। ना जुनैद सलीम साहब की तरफ से इस पर कोई बयान आया है, ना ही मुराद सईद साहब ने कोई बात की है। वो कहते हैं ना, धुआं उठता है तो कुछ वजह तो होगी ना धुआं उठने की, लेकिन वो क्या बातें थी अभी फ़िलहाल सामने नहीं आई हैं, ना ही वो पब्लिक हुई हैं। हाँ, ये पता चला था कि वो दिखा दी गई हैं वीडियोज़। इसी तरह इमरान खान साहब की भी वीडियोज़ अब ना, वो अब जो नई बातें आ रही हैं वो तो ऐसी वीडियोज़ हैं जो ना मुराद सईद साहब के साथ हैं, ना किसी खातून के साथ हैं, कुछ और ही स्टोरी आ रही है। तो वो स्टोरी क्या है वो भी चंद दिनों में खुल जाएगी। इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है ये परेशानी की बातें हैं कि इस तरह की वीडियोज़ जब आएंगी और वो क्या होगा। और शेख रशीद साहब की भी बारी आ गई है। वैसे तो शेख साहब भी इस बारे में थोड़ा सा वो हैं, आप यूँ कह लें कि उनको भी अब हौसला हो चुका है, पहले उनकी चीज़ें हो गई हैं। हरीम शाह साहिबा के साथ उनकी कुछ वीडियोज़ और वो क्लिप्स सारे आए थे जो आकर गुजर गए, और उन्होंने डाइजेस्ट कर लिए थे। तो अब जो वीडियोज़ के बारे में चर्चा है वो है रमल अली के कज़न का। अच्छा, अब ये वीडियो कब आएगी और इसका क्या रिएक्शन आएगा, और शेख साहब क्या रिएक्शन देते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे वो बड़े मारूफ उनके बयानात आते हैं ना, कि उनका पुराना एक वो बयान भी कोट होता है कि जब खुला दूध मिलता है मार्केट में तो भैंस पालने की क्या ज़रूरत है। तो भैंस तो नहीं पालते, लेकिन चलें खैर वो उनके मसाइल हैं कि वो किस तरह करेंगे। उसके अलावा खान साहब को एक और भी परेशानी है। उन्होंने कल फिर बयान दिया है कि उन्हें, खान साहब को और मुराद सईद साहब को ज़िंदगी का ख़तरा है डर्टी हैरी से। अच्छा, एक तरफ तो वो वापस अपने उन्हीं पोजीशन पर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनको उम्मीद थी चीज़ों की कि शायद हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा सिस्टम में से, और कहीं ना कहीं कोई हमारी हिमायत मौजूद थी, वो सारी ख़त्म होती जा रही है। तो वो पुरानी टेप दोबारा चलाएंगे। हालांकि उनका सबसे बड़ा एसेट जो था, जो सबसे बड़ी उनको फेवर थी, वो थी फैज़ हमीद नेटवर्क की। वो नेटवर्क टूटता जा रहा था, उसको ज़ाहिर गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने हिसाब से चला रहे थे चीज़ों को, तो वो इस नेटवर्क तो टूट ही रहा था। ये सबसे खौफनाक उनके लिए ख़बर है कि फैज़ हमीद साहब भी उन्हें छोड़ गए हैं, उन्होंने भी अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। जुदा मतलब वो भी हिम्मत हार गए हैं कि अब वो कितनी देर लड़ेंगे, और आगे उम्मीद नहीं है। खान साहब ने जिस तरह से अपने लिए मसाइल बना लिए हैं और जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं, वो सियासी खुदकुशी का रास्ता है। मतलब वो सियासत में रह के, सियासतदानों के साथ चल के, हुकूमतें आनी जानी रहती हैं हमारे मुल्क में। 18 महीने, 22 महीने, 23 महीने
2.5 साल 3 साल इस तरह से हुकूमतें चलती रही हैं, और एक मरतबा आए हैं, ख़त्म हो गई, दोबारा आ गई, ये सारा सिलसिला चल रहा था। खान साहब ने अपनी लालच में, अपनी एक लंबी इनिंग खेलने के चक्कर में वो सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश किया। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा तो तमाम ही पार्टीज़ का होता रहा ना, लेकिन मुकम्मल तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कट ऑफ होकर और अपनी पार्टी में भी उन्होंने जो अपनी पोजीशन बना ली है, वो उनके लिए उनकी सर्वाइवल नहीं नज़र आ रही। ये जो पंजाब के उन्होंने टिकट्स दिए हैं अभी ताज़ा तरीन, ये जो 14 मई का एक्सपेक्टेड एक इलेक्शन था, उन्हें भी पता था इलेक्शन नहीं होना, लेकिन उन्होंने दिहाड़ी लगाई, 14-15 रुपये की दिहाड़ी लगा ली। उस चक्कर में पार्टी टूट फूट का शिकार हो गया, क्योंकि वो सब मेजॉरिटी टिकट्स उन लोगों को मिले हैं जो पैराशूटर्स थे, और पार्टी में ना उनका कोई रोल था, ना पुराना काम था। मतलब ये पहले वाली टर्म में भी इसी तरह से हुआ था, 2018 में भी उन्होंने टिकट्स तो ऐसे ही दिए थे, लेकिन उस वक्त अभी पार्टी बन रही थी। अब वो एक हुकूमत कर चुके हैं 5 साल, तो जो उनके MNAs MPs पहले से मौजूद थे वो सब उनसे टूट जाएंगे। अच्छा, और खान साहब, एक तो वो जो नेटवर्क की सपोर्ट थी, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, और इस जुडिशरी और वो RTS बिठाना, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हुई थी। जो विनिंग कैंडिडेट्स थे, इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं, वो उन्होंने अपने साथ मिलाए थे, और वो भी कैसे मिलाए थे? फैज़ हमीद नेटवर्क। अच्छा, और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, पुरानी बातें। मतलब वो हमें याद है, हमारे एक दोस्त ने जब बताया कि एक MNA के कैंडिडेट एक ज़िला में, वहाँ पे मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने बुला के, जो एक फ़ौजी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें बुला के उन्हें बिठाया और पूछा कि जनाब आप काफ लीग में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा मैं तो नहीं हो रहा शामिल। तो उनके सामने फिर वो फ़ाइलें रखी गई कि ये आपकी फ़ाइलें, आपके केसेस बनाएं, या उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी मैं हो जाऊँगा, लेकिन मैं लास्ट डे पर कागजात जमा कराऊंगा। उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, आपने इलेक्शन जो है वो काफ लीग की तरफ से लड़ना है। और वो साहब पंजाब में ही तकरीबन सेंट्रल पंजाब का आप कह लें एक इलेक्टेबल जो हैं, जो खुद से सीट जीत सकते हैं, और वो आखिरी दिन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, आखिरी दिन अपने घर से पीपल्स पार्टी के बैनर्स के साथ ढोल धमाका बजाते हुए वहाँ पहुँचे हैं, और जाके उन्होंने कागजात जमा कराए हैं काफ लीग की तरफ से, और वो काफ लीग के कैंडिडेट बन गए। अच्छा, 2018 में फिर वही सिलसिला चल रहा था, कुछ लोग शामिल हो गए थे, कुछ जो एंड तक करते रहे। एक MPA के लिए जो बड़ी खौफनाक और शर्मनाक स्टोरी थी, वो ये थी कि उनको मजबूर किया गया, ब्लैकमेल किया गया कि आप PTI में शामिल हो जाएं, और वो नहीं होना चाह रहे थे। तो फिर उनने उनके बच्चों की, उनकी बेटी जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ती थी किसी मुल्क में, उसकी बच्चे फंक्शंस में कोई पार्टी शार्टी में थे, तो वो वहाँ की वीडियोस मौसूफ़ को ला कर दिखाई गई उन MPA साहब को, और ज़ाहिर है वो फिर PTI में शामिल हो गए, बच्चों को उन्होंने वापस बुला लिया पाकिस्तान, और ये सारे सिलसिले चल रहे थे। तो उसी तरह की चीज़ें अब निकल रही हैं। खान साहब की अब मजबूरी ये होगी कि अब वो सारी चीज़ें जिनको वो इस्तेमाल करके लिए उन्होंने रखा हुआ था अपने नेटवर्क में, वो सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी, और अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। अब वो शोर मचा लें, डर्टी हैरी के ख़िलाफ़ बात करें, बाजवा के ख़िलाफ़ कर लें। अच्छा, अभी भी उन्हें अकल नहीं आ रही है। अब वो फिर बाजवा साहब को मज़ीद वो फंसाना चाहते हैं, और फैज़ हमीद साहब को वो लगता है कि वो बचा लेंगे। हजूर, वो गेम ख़त्म हो गई हुई है, वो आपके हाथ से निकल गई हुई है। अब उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब के केस का भी वही बहाना बनाया ना, वो कहा वो फैज़ हमीद ने नहीं, वो तो बाजवा साहब ने, उनसे भी ऊपर से आया था, उन्होंने रेफरेंस बनाया था। और यार सारी बातें तो खुल गई हैं, आपकी अपनी टीम सारी बताती रही है। वो आपके जो वकील थे जिन्होंने ये सारा तैयार किया, और शहजाद अकबर साहब, और ये सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही थी, बड़ी खुली स्टोरी है, सबको पता है। अब बचाना मुश्किल हो जाना है। लेकिन वो जो वीडियोज़ आ रही है ना, और आप याद रखिए कि हामिद मीर साहब ने क्या कहा था जब स्टार्ट हुई थी ये बात। उन्होंने कहा था अभी तो ख़वातीन के साथ है लोगों की वीडियोज़, डरे उस वक्त से जब ख़वातीन नहीं होंगी वीडियोज़ में। तो वो मर्दों वाली भी ख़त्म हो गई, अब तो उससे भी अगला स्टेप जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें होनी है, और उसके अलावा उन्हें अदालत से भी कल उनको ज़मानतें तो मिल गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए हैं। प्लस्तर से जो काम शुरू हुआ था वो व्हील चेयर तक पहुँच गया। आपको याद होगा मैंने कल सुबह वाली अपनी वीडियो में यही डिस्कस किया था आपके साथ कि खान साहब आपको आना तो पड़ेगा, अपनी गाड़ी में आए, वहाँ से आगे व्हील चेयर पर बैठ के आ जाए। मजबूरी थी ना, क्योंकि अब आपने बहाना बना लिया है कि मैं बीमार हूँ और मेरी टांग का मसला है, और शौकत खानम के कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बता दिया है कि टांग में सूजन हो सकती है और वो नुकसान हो सकता है, तो इसलिए अब कोई हल नहीं है। तो अब वो ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कब तक? बकरे की टांग कब तक व्हील चेयर पर बैठेगी?
तो ये सारे मसाइल से आपको गुजरना है, ये मुकदमात को आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मुकदमात की जब बात करें तो बड़ा मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में है पंजाब के इलेक्शन का, और उस पर आज हेयरिंग होगी। एक लंबी ब्रेक आई है, उसका तो वैसे ऑर्डर भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब चूँकि पीटीआई ने वो अपने नाकाम मुज़ाकरात की, बल्कि अपनी नाकामी की रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसका ऑर्डर भी आ गया, उसकी हेयरिंग भी शुरू हो रही है। आज उसकी हेयरिंग होगी। लेकिन क्या होगा, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त दे दी है कि जनाब वो 14 मई वाले उसको रिव्यू करें, जो अप्रैल में आपने फ़ैसला दिया था उसको रिव्यू कर लें। तो अब मुमकिन हाल यही है कि इसको केस को फ़ारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, पैसे वैसे जमा नहीं हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो अब उनके रिव्यू को सुना जाएगा। यही पॉसिबिलिटी बनती है ना, सबसे आसान सस्ता हल, फेस सेविंग ये बनती है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और वो रिव्यू पे चला जाए कि वो जो हमारा फ़ैसला है उसके लिए रिव्यू की दरख्वास्त आ गई है, तो उस पर अब हम सुनेंगे और वो फिर कभी भी नहीं सुनी जाएगी। थोड़ा सा टाइम है, 15 जून से छुट्टियाँ शुरू हो जानी हैं, और उसके बाद वैसी छुट्टी, मेरा मतलब है जो सितंबर में आएंगे तो फिर एक तब्दीली की तकरीब होगी, नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, तो ये मामलात गोल हो जाएंगे। और इलेक्शन हुकूमत ने ऐलान किया था कि अक्टूबर में हो जाएंगे, और मैंने आपसे कल भी बात की थी कि इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी होगी अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएं, क्योंकि मुझे इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं नज़र आते। हमने कल भी यही बात की थी ना आपसे, जब मैं बात कर रहा था कि अक्टूबर में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। और आज सुबह फिर कल सुबह मेरी भी कल सुबह की थी वीडियो, हाँ कल रात को उन्होंने, इमरान शफकत साहब ने भी अपनी वीडियो में यही स्टोरी सुनाई है कि इलेक्शन अगले साल यानी 2024 में अप्रैल में जाके होंगे। तो खान साहब एफर्ट्स जारी रखें, सड़कों पे निकलें, कोई धूम धड़का, कोई ढोल बाजा, कोई रैलीज़, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरने, ये सारी चीज़ें करें। अक्टूबर में इलेक्शन नहीं मिल रहे, और सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई बड़ा वाज़ेह पैगाम होगी इमरान खान साहब के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, और उन सब लोगों के लिए जो ढोल बजा रहे थे कि हुकूमत के हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। तो आज की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की पता चलेगा कि किस किस के हाथ से क्या क्या कुछ निकल गया है। शुक्रिया।